एक शांत सा गांव जहां सुबह की धूप मिट्टी की पगडंडी पर सुनहरी चमक बिखेर रही थी। उसी रास्ते पर एक छोटा सा नारियल का पौधा खड़ा था, लेकिन हवा धीरे धीरे तेज होने लगी और वह नन्हा पौधा कांपने लगा, जैसे अभी गिर ही जाएगा। तभी दूर आसमान में पंख फड़फड़ाहट की आवाज होती है और एक चमकीला हरा तोता तेजी से उड़ता हुआ आता है। वह सीधा पौधे के पास उतरता है, अपनी छोटी सी चोंच और पंखों से उस पौधे को संभाल लेता है, मानो कह रहा हो, रुको, मैं आ गया हूं। तोता तुरंत अपनी छोटी बोतल निकालता है और पौधे की जड़ों पर पानी डाल देता है। मिट्टी भीग जाती है, सूरज की किरणें उस पर चमकती हैं और कुछ ही दिनों में वह छोटा सा पौधा एक बड़े घने नारियल से लदे हुए पेड़ में बदल जाता है। अब पेड़ ऊंचा है, मजबूत है और उस पर ढेर सारे ताजा नारियल लगे हुए हैं। तोता खुश होकर एक नारियल तोड़ता है, उसमें छोटा सा स्ट्रॉ लगाता है और बैठकर नारियल पानी पीने लगता है, जैसे उसने दुनिया जीत ली हो। लेकिन तभी दूर सड़क पर धूल उड़ती दिखाई देती है। एक बड़ी रंग बिरंगी भारतीय बस तेजी से उसी दिशा में आ रही है। तोता घबराकर उड़ता है, पेड़ की ओर जाता है, बस के सामने पंख फैलाकर खड़ा हो जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। बस फिर भी नहीं रुकती। पहियों की आवाज तेज होती है, हॉर्न गूंजता है और अगले ही पल बस नारियल के पेड़ से टकरा जाती है। धड़ाम की आवाज के साथ पेड़ टूटकर जमीन पर गिर जाता है। तोते की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह पेड़ के टूटे तने को थाम कर रोने लगता है। लेकिन वक्त बीतता है और कुछ दिनों बाद वहीं से एक नया नारियल का छोटा पौधा उगाता है। वह हरा भरा है, ताजी पत्तियों से भरा है, लेकिन फिर भी तोता बैठा रहता है, रोता रहता है और कहता है, फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। उसी गांव के दूसरी ओर, जहां मिट्टी की महक हवा में घुली थी, एक छोटा सा गुलाब का पौधा मिट्टी के ढेर के नीचे दबा हुआ पड़ा था। हवा चल रही थी, पत्ते सरसराए और उसी समय एक प्यारा सा खरगोश उछलता कूदता वहां आता है। जैसे ही वह गुलाब के पौधे को दबा हुआ देखता है, वह घबराकर अपने छोटे छोटे पंजों से मिट्टी हटाने लगता है। वह पूरी कोशिश करता है कि पौधे को थोड़ी सी भी चोट न लगे। मिट्टी हटाकर वह तुरंत अपना छोटा लोटा निकालता है और पौधे पर धीरे धीरे पानी डाल देता है। पानी मिट्टी में समा जाता है और पौधा फिर से सांस लेने लगता है। दिन बीतते हैं और वही छोटा गुलाब का पौधा बढ़कर एक सुंदर हरे पत्तों वाला लाल लाल गुलाबों से भरा पौधा बन जाता है। हवा चलती है, पंखुड़ियां महकती हैं और खरगोश उतनी ही खुशी से उनके पास बैठ जाता है। वह फूलों की खुशबू लेने के लिए आगे झुकता है, तभी दूर से पटरी पर तेज आवाज आती है। ट्रेन की सीटी हवा को चीरती हुई तेजी से उसी दिशा में आ रही है। खरगोश डर जाता है। वह भागकर रेलवे ट्रैक के पास पहुंचता है और दोनों हाथ उठाकर ट्रेन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रेन रुकती नहीं। उसकी रफ्तार बढ़ती जाती है, हवा तेज होती जाती है और अगले ही पल ट्रेन गुलाब के पौधे से टकरा जाती है। गुलाब की पंखुड़ियां हवा में उड़ जाती हैं, शाखाएं टूटकर गिरती हैं और खरगोश वहीं बैठकर रोने लगता है। वक्त बीतता है, मौसम बदलता है और कुछ दिनों बाद उसी जगह से एक नया गुलाब का पौधा उगाता है। उसकी छोटी छोटी पत्तियां चमकती हैं, ओस की बूंदें उस पर झिलमिलाती हैं, लेकिन खरगोश फिर भी जमीन पर बैठा रोता रहता है और कहता है, फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दोनों कहानियां एक जैसी थीं। एक तोते का पेड़ टूटा, फिर उगा, एक खरगोश का गुलाब टूटा, फिर उगा, लेकिन दोनों का दिल तब टूटा जब आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। और ये दोनों अब भी बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कभी तो आप वह बटन दबाएंगे ताकि इनके पेड़ फिर कभी न टूटें और इनकी मेहनत बेकार न जाए।